बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सबसे पहली तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कल इसी बात पे जोर दिया। हम हर साल बताते हैं, आप लोग बताते हैं कि बगैर ज़रूरी काम के घर से न निकलिए। अब जिसकी दिनचर्या में मजदूरी है, छत पे खड़ा होकर धूप के नीचे काम करना है, उसको तो निकलना ही पड़ेगा। उसके लिए हम बताते हैं कि सफ़ेद कपड़ा सर पे डाल के रखिए, या सफ़ेद छाता आप अफोर्ड कर सके तो वो लगाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी साथ रखिए, पानी, नींबू पानी, ओआरएस का घोल साथ रखिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहिए। सबसे पहला लक्षण जो होता है लू लगने का या हीट स्ट्रोक होने का, वो जबान सूखती है और मुंह सूखता है, बोलने में परेशानी होती है, यू कांट आर्टिकुलेट वेल। तो आप पानी पीते रहिए, पानी की बोतल साथ रखिए। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, थोड़ा सा आप ग्लूकोज भी ले सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और सोडियम लॉस इसमें बहुत होता है, तो नमक की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। मौसम के जो फल हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, उस पर हमको हल्का नमक डालकर हम खा सकते हैं। उससे सोडियम की मात्रा, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो खाली पानी नहीं निकलता है, आप चक्कर देखते हैं तो पसीना नमकीन होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स में एक हार्मोनी के साथ सोडियम होता है, वही हार्मोनी के साथ ओआरएस में भी होता है। तो आपको अलग से भी नमक ले सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। आप थोड़ा मीठा भी ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। इसके अलावा हम अपने पुराने पेय भूल गए हैं, जैसे सत्तू होता था गर्मी में तुखम वालंगा होता था, गर्मी में नारियल पानी अब थोड़ा महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल से पी सकते हैं सब लोग, अब महंगा है। और इसके अलावा हम पानी के अंदर जो है बेल का शरबत बना सकते हैं। बेल एक जो पत्थर बेल होती है, उसका शरबत गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लौकी का रायता खा सकते हैं, खीरे का रायता खा सकते हैं। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं जिनसे हमको आराम मिलेगा, और बहुत सस्ते हैं। वो पहाड़ से लोग आ रहे हैं, मेरे पेशेंट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं पहाड़ों पे गर्मी हो रही है, पारा बढ़ रहा है। शिमला में मेरे बगल में जो डॉक्टर बैठे हैं वो शिमला के करीब के रहने वाले हैं। उनका कहना यह है कि वहाँ कभी इतनी गर्मी नहीं हुई। तो ये गर्मी बेमिसाल है और ये ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। पूरी दुनिया इसके चपेट में आ रही है कहीं ना कहीं। बच्चों को लू लगती है तो सबसे पहले उल्टी शुरू होती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, दस्त आता है, बुखार उसके बाद होता है। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको भी कुछ भी हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकते हैं, उनको नमक कम हो सकता है, उनको पेशाब रुक सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, उनको हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती है, उनको सडन हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो सब इंटर रिलेटेड है। गर्मी जो है पूरे शरीर को उबाल देती है, गर्मी जो है पूरे शरीर को गर्म कर देती है। हमारे शरीर इसलिए नहीं बना है वो गर्म तापमान पे रहे, हमारा शरीर इसलिए बना है कि वो जितना शरीर का तापमान है उससे कम तापमान पे रहे। इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं।